नमस्कार, मेरे साथ राजेश गोयल जी है। लगातार जनता की सेवा करते हैं, समाज सेवी है। वार्ड नंबर 15 में हूँ और जानने की कोशिश करूंगा आपके वार्ड में क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य रहेगा। मैं राजेश गोयल वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 30-40 साल से सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ था, जब से मैंने छात्र राजनीति करी है 89 से। मगर किन्हीं कारणों से ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है जिसको कभी पार्टी से नहीं जुड़ा रहा, वो निर्दलीय रहा हमेशा। कोई बात नहीं, हमें जनता की सेवा करनी है, इसलिए पिछले पार्षद के कार्यों को देखते हुए जनता ने मुझे कहा कि आप इतने साल से सक्रिय हैं तो आप चुनाव लड़िए। तो मैं मैदान में उतरा हूं। हमारा वार्ड शहर के बीचों बीच है। समस्याएं हमारे वार्ड में भी हैं। जैसे हमारे वार्ड में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी अपनी गाड़ियां भी जैसे हम गली के अंदर रहते हैं तो बाहर मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या हमारे किसी वार्ड में किसी यहाँ कोई मेहमान आता है तो कार खड़ी करने में दिक्कत होती है। मेरा उद्देश्य है कि प्रस्तावित नगर निगम में, जो हमारे वार्ड में ही आता नगर निगम, उसमें प्रस्तावित पार्किंग है जो बनने जाएगी। उसमें मैं, क्योंकि वह वार्ड हमारे वार्ड में ही है, तो उसमें मैं वार्ड वासी के निःशुल्क अलग से व्यवस्था करवाऊंगा। दूसरी बड़ी समस्या है हमारे वार्ड में, नालियां पिछले कई सालों से छोटी हैं, जो पिछले कई वर्ष पहले बनी थी और अब जनसंख्या बढ़ रही है, मकान बन रहे हैं, पानी जल भराव की समस्या हो जाती है बरसात में, जैसे कोली हॉस्पिटल और कुछ जगह पे पानी बहुत भर जाता है। उसके लिए नालियां बड़ी करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा। तीसरा, हमारे वार्ड में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनको सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे वृद्धावस्था, विधवा या गरीब कन्याओं की शादियों के लिए दिया जाने वाला धन, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा कि उनको मिले और अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिले। इसके अलावा पिछला जो प्रत्याशी था उसको हम लोगों ने ही सपोर्ट किया था, हम लोगों ने ही खड़ा किया था, हम लोगों ने ही उसको पूरा समर्थन दिया था, इसलिए वो भारी बहुमत से जीता था। मगर उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 24 घंटे जनता के समक्ष उपलब्ध रहूं। साथ ही यदि मैं जीता तो मैं जनता को 2 नंबर दूंगा, जो दोनों फोन हर समय सक्रिय रहेंगे और जनता की समस्याओं का तुरंत निदान होगा। धन्यवाद। यहाँ पे जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं बोलती है हमारी कई योजनाएं चल रही है, आवास योजना चल रही है, राशन योजना चल रही है, उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड वगैरह हम बना रहे हैं। क्या ये घर घर तक पहुंच चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहुंचा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे वार्ड में ये योजना जो भी होंगी उसको मैं अपने वार्ड में घर घर में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वार्डों में जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप वगैरह लगना चाहिए। क्या यहाँ पे सरकार की तरफ से एजुकेशन और हेल्थ के लिए कोई भी काम किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं आया कि ऐसा कोई कैंप लगा होगा। हाँ, ब्लड कैंप कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक लोग करते हैं, वो जरूर है, हुआ है। बाकी मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं हुआ है। कोविड के दौरान काफी लोग परेशान थे, किस तरीके से आपने उनकी हेल्प किया था? जी, मैं अब यही बताना चाह रहा था। कोविड के समय हमारा ये सभासद जो पिछले बार ये सक्रिय नहीं रहा। हाँ, मेरा पुत्र जो है सिलेंडर लोगों के घरों में पहुंचाए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, और हम भी सैनिटाइजर की वो जो नगर पालिका जाती है, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह, वो हम लोगों ने वितरित किया और सैनिटाइजर वाली मशीन जो नगर निगम से आती है उसको हमने प्रयास किया कि वो हर गली तक पहुंचे। देख रहा हूँ आए दिन जो है डॉग बाइट्स के शिकार बच्चे होते जा रहे हैं, आवारा पशु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, गली गली में लोगों को नुकसान, कहीं लोग की मृत्यु भी हो चुकी है इस कारण। इनके लिए कहीं ना कहीं वही योजना लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनके लिए कोई ना कोई जगह बनाने की जरूरत है। इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जी, मैं भूल गया था इस बात को। जब भी आप हमारे घर में गली में अंदर आए थे
तो आप देख सकते हैं हमारे सामने घर है, जी। उसमें 5 सांड एक साथ घुस गए थे। आप उन सांडों को भगाने में हमें 2 घंटे लगे थे, पूरे मोहल्ले वालों को। उसमें उस घर का एक व्यक्ति भी घायल चोटिल हो गया था, और हमारे घर में भी 1-2 बार ये सांड घुसे। ये समस्या हमारे वार्ड में, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे वार्ड के बगल में ही है, तो वो सांड वहां से निकलते हैं और आगे सीधा हमारे वार्ड में घुसते हैं। आवारा कुत्ते हमारे यहाँ बहुत घूमते हैं। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। मेरा प्रयास रहेगा कि इस समस्या के लिए मैं आगे रहूंगा। आए दिन देखता हूँ चोरी की घटना बहुत ज्यादा होती है, महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो जाती है, छेड़छाड़ हो जाती है। कैमरे लगाना कितना जरूरी है, स्ट्रीट लाइट्स और कैमरा? जी जी जी, ये मैंने अपने कार्यालय के उद्घाटन में इस बात को बोली थी कि मैं तीसरी आंख, चूंकि हमारे घरों में इसमें के जो लड़के हैं वह शाम के समय घुस जाते हैं, जब दरवाजा खुला है तो घुस जाते हैं। मेरे यहाँ ही वो एक जोड़ी जूते उठा के ले गए हैं, और अन्य घरों में भी वह घुसे हैं। और उसके लिए जैसे सरकार तिलक रोड पे, मेन रोड पे तो लगाए हैं कैमरे सरकार ने, मगर हर गली के चौराहे पे कैमरे लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। युवा जो लोगों को देख रहे हैं नशे की तरफ जा रहा है, उनके लिए कोई ना कोई हमें चीज करना पड़ेगा ताकि वो नशे से, स्मैक से दूर हो। कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, या लाइब्रेरी वगैरह छोटे से ऑफिस में खोल सके, या उनके लिए कोई छोटा सा मैदान वगैरह बना सके, या लाइब्रेरी वगैरह खोल सके, या बुजुर्ग वगैरह जब टहल वगैरह सके तो कुछ कर सकते हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं। जी जी जी, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। हमारे वार्ड में भी कुछ युवा इसके चपेट में है, और सारे शहर में मैं देखता हूँ कि युवा इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी। मुझे ही नहीं, पूरे नगर निगम में जो भी जीतेंगे, एनजीओ को जो भी जो उनको एनजीओ को बुला के इसमें एक विस्तार से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत बहुत जटिल समस्या होती जा रही है। 23 तारीख को इलेक्शन में जनता से क्या अपील करोगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि पिछली गलतियों को ना दोहराएं, सही जगह। क्योंकि अब जो वार्ड मेंबर, जो निवर्तमान प्रत्याशी घूम रहा है, उसको अब मुझे जनता कह रही है कि उसे मना कर रही है, और हमें कह रही है कि नहीं, इसने कोई कार्य नहीं किया। ऐसा ना उनको कहना पड़े, इसलिए अपने मत का सोच समझकर, हम 6 प्रत्याशी हैं, 6 की बैकग्राउंड देखकर, राजनीतिक सामाजिक कार्यों में उन्होंने क्या किया ये सब देखकर, क्योंकि इन 6 में 2 तो पहले रह चुके हैं, उनके बारे में जनता भली भांति जानती है, इसलिए सोच